देखिए, जिस तरह से ये शिंदे फडणवीस सरकार का गठन हुआ है और जिस तरह से जातिवादी ताकतें और यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, जो जनतंत्र है जिसको हम लोकशाही कहते हैं, उस लोकशाही को यूज़ करके हुकुमशाही के तरफ जिस तरह से देश जा रहा है और उस हुकुमशाही के तरफ जाने वाले देश को महाराष्ट्र से जिस तरह से रसद पुरवठा हो रही है और उस रसद से आने वाले दिनों के अंदर 2024 में जिस तरह से 48 जो सीटें हैं यहाँ की लोकसभा की, उस लोकसभा की 48 सीटों में से 45 सीटें मोदी की झोले में डालकर इस देश में जो 4% डेमोक्रेसी है, 4% लोकशाही है, एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक इस देश में सिर्फ 4% लोकशाही बची है। उस 4% लोकशाही को भी ख़त्म करके एक पूर्ण रूप का हुकुमशाह इस देश में 2024 के बाद जन्म लेगा, इस तरह का जो रणनीति बीजेपी ने बनाई है, उस रणनीति को छेद देने के लिए आज आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर और उद्धव जी ठाकरे इन्होंने शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी की जो युति की है वो एक ज़बरदस्त मायने रखती है और इनके ये षड्यंत्र को बहुत बड़ा आह्वान देती है। इस गठबंधन का युति को तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मगर सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस देश के लोकशाही और संविधान बचाने के प्रक्रिया को होगा और यहाँ के आरक्षण बचाने की प्रक्रिया को होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम ये कहते हैं कि जिस तरह से आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर और उद्धव जी ठाकरे इन्होंने इकट्ठा आकर ये संविधानवादी दोनों राजकीय शक्तियाँ हैं, ये इकट्ठा आकर जिस तरह से उन्होंने अभी युति की है, तो हम तो इस युति से प्रेरणा लेकर भारत देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है और जो संविधानवादी है, इन्होंने इकट्ठा आकर आने वाले 2024 के इलेक्शन में या आने वाला जो एक लोकशाही विरोधी या इसको हुकुमशाह बोलते हैं, उस हुकुमशाह को रोकने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। इस तरह का संदेश भी ये युति देती है। कैसा है कि जहाँ तक शरद पवार जी का सवाल है, तो शरद पवार जी हरदम ही प्रो बीजेपी रहे हैं। जब फडणवीस की 2014 में सरकार बनी, तब भी उन्होंने बाहर से उसको समर्थन दिया था। तो उसके बावजूद भी ये लोकशाही को बचाने की प्रक्रिया है, संविधान को बचाने की प्रक्रिया है और इस लोकशाही को बचाने की प्रक्रिया में और संविधान को बचाने की प्रक्रिया में मुझे ऐसी लगता है कि ये मतभेद दूर रखकर शरद पवार भी इसमें शामिल हो गए। जहाँ तक रामदास जी आठवले का सवाल है और जोगेंद्र कवाड़ जी का सवाल है, तो इनकी शक्तियाँ इतनी क्षीण है कि ये खुद भी खड़े रहे तो 20,000 वोट नहीं ले सकते। जो आदमी, जो नेता खुद खड़ा होकर अगर 20,000 वोट नहीं ले सकता और जहाँ वंचित को 42 लाख वोट मिलते हैं, और अभी आपने देखा होगा जो धम्म मेड़ावे हुए, उस धम्म मेड़ावों के अंदर में जहाँ लाखों लोग शरीक हुए और बाला साहब जी के ऊपर में जिस तरह से उन्होंने अपना विश्वास जताया, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों लोग मिलकर इस युति के अंदर कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत क्षीण शक्तियाँ हैं।